हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो है रिपीटर कंट्रोल को यूज़ करना है ASP.NET के अंदर। तो रिपीटर कंट्रोल तो आपने देखा ही होगा, ASP.NET में हमें अवेलेबल होता है डेटा कैटेगरी के अंदर। तो रिपीटर कंट्रोल बेसिकली डेटा लिस्ट की तरह ही एक कंट्रोल है जो रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करवाता है। मगर डेटा लिस्ट में हमें लेआउट्स मिल जाते हैं। इस पे हमें लेआउट और जो टेम्पलेट हैं, जो स्टाइल्स हैं, वो खुद क्रिएट करने पड़ते हैं बाय कोडिंग। तो ये मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ऑलरेडी मैंने बना कर रखी हुई है। इसकी पहले मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको बता दूंगा कि रिपीटर कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है और रिपीटर कंट्रोल का पर्पस क्या है और रिपीटर कंट्रोल होता क्या है। तो ये मेरे पास एक रिपीटर कंट्रोल है। तो पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए थे एग्जांपल्स के थ्रू, तो उसमें मैंने ग्रिड यूज़ किया था, ग्रिड व्यू यूज़ किया था। तो इसमें जो डेटा मैंने डिस्प्ले किया है डेटाबेस के टेबल से, वो मैंने रिपीटर कंट्रोल की हेल्प के साथ किया है। तो ये सारा जो डेटा आप सामने देख रहे हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सिटी, ये रिपीटर कंट्रोल की हेल्प से ही डिस्प्ले हुआ है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इस कंट्रोल को हमने कैसे यूज़ करना है। तो अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं, न्यू। तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट वेब फॉर्म का नाम लिख सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो ये आप देख लेना कि यहाँ से वेब फॉर्म जो है वो सिलेक्ट हो। तो इसको ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टूल बॉक्स में से लेबल को इंसर्ट करता हूँ। तो ये मैंने लेबल इंसर्ट कर दिया है। तो इस लेबल के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हरिती स्टडी हब। ये जस्ट मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए है। तो आप कुछ भी अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स यूजिंग रिपीटर कंट्रोल इन ASP.NET। तो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं अपना इम्पोर्टेंट जो आज का हमारा टूल है वो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा। ये देखिए रिपीटर कंट्रोल जो है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। सबसे पहले टूल बॉक्स में से डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं SQL डेटा सोर्स। तो इसको भी अभी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सबसे पहले थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये रिपीटर कंट्रोल होता क्या है। तो मेरे पास 2-3 लाइनों की एक इंट्रोडक्शन है रिपीटर कंट्रोल के बारे में, तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये यूज़ होता है रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम को डिस्प्ले करने के लिए, जो हमारे डेटा सोर्स से अवेलेबल होती है। तो इसके बाद में है कि हम जो मार्कअप टैग्स है उसको टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इनबिल्ड कोई भी लेआउट और स्टाइल नहीं है। तो एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि हमें खुद क्रिएट करने पड़ेंगे सभी लेआउट्स, फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स विद द हेल्प ऑफ HTML कोडिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिमिलर है, डेटा लिस्ट की तरह ही काम करता है। मगर इसमें जो लेआउट्स हैं वो हमें खुद डिफ़ाइन करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स भी आपको कोडिंग के थ्रू ही क्रिएट करने पड़ेंगे। तो रिपीटर में भी बाउंड टू इसको रिपीटर कंट्रोल के साथ अब डेटाबेस टेबल और XML फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है रेंडर करने के लिए, मतलब कि डिस्प्ले करने के लिए डेटाबेस से जो डेटा है। तो ये तो होगी आपकी थ्योरी। तो चलिए इसके बाद में आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस हमारा जो वो कैसा यूज़ कर रहा हूँ मैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं बैकएंड के लिए SQL सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास 2005 वर्जन है।
तो ये देखिए मेरे पास SQL सर्वर 2005 है और मेरे सर्वर का नाम है विकास PC SQL एक्सप्रेस। तो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए जो मेरा सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो डेटाबेस मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है स्टूडेंट डेटा। तो इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो भी दिखा देता हूँ। तो टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका जो डिज़ाइन है कैसा है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा डिज़ाइन है। तो 4 फील्ड्स मैंने यूज़ किया है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सिटी। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा हुआ है इस टेबल के अंदर। तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है टेबल के अंदर। तो आप भी ऐसा ही डेटा बेस क्रिएट कर ले, डेटा टेबल क्रिएट कर ले, टेबल के अंदर डेटा फीड अप कर ले। तो चलिए चलते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं SQL डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो इसके बाद मैं चूज़ डेटा कनेक्शन। तो यहाँ पे मैं न्यू कनेक्शन, एक नया कनेक्शन बनाऊंगा अपने डेटाबेस के साथ। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने सर्वर का नाम। यहाँ से वो डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा जिसके टेबल के साथ मैंने कनेक्टिविटी करवानी है। तो मेरे जो डेटाबेस का नाम था वो स्टूडेंट डेटा था। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही है कनेक्शन। ओके, इसको नेक्स्ट कर देते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखिए मेरा जो टेबल है उसका नाम आ चुका है। तो ये इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, जो ऑप्शन सेलेक्ट हुई है इसको नेक्स्ट कर देते हैं और अब फिनिश। तो जो मेरा डेटा सोर्स है, SQL डेटा सोर्स है, वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अब रिपीटर कंट्रोल को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मैं डेटा सोर्स सेलेक्ट करता हूँ, SQL डेटा सोर्स 1। तो ये देखिए हमारे पास जो टेम्पलेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो जो टेम्पलेट हमने क्रिएट करना है और उसके लिए हमें खुद से कोडिंग करनी पड़ेगी इसके सोर्स कोड में जाकर। तो ये देखिए ये है हमारा रिपीटर कंट्रोल वाला टैग। तो इसके अंदर जो भी कोडिंग करेंगे वो सारी कोडिंग हमारे रिपीटर कंट्रोल के ऊपर अप्लाई होगी। तो मैंने ऑलरेडी ये कोडिंग की हुई है। तो ये कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप भी डिस्क्रिप्शन से इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए सिंपली क्या है, एक तो मैंने यहाँ पे हेडर टेम्पलेट यूज़ किया है, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट किया है, उसका बॉर्डर 1 किया है, फिर हर एक रो बनाई है TR, उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दिया है और TH के अंदर मतलब कि टेबल हेडिंग के अंदर मैंने रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सिटी लिखा हुआ है और TR को बंद कर दिया है। ये HTML की कोडिंग है, आप भी समझ सकते हैं। तो ये है मैंने हेडर टेम्पलेट इसका क्रिएट कर दिया और इसके बाद में मैंने यूज़ करना है आइटम टेम्पलेट। तो आइटम टेम्पलेट के अंदर ये देखिए आइटम टेम्पलेट यहाँ तक है। उसके अंदर मैंने फिर से रो क्रिएट की है और उसका जो कनेक्टिविटी करवाई है eval फंक्शन के साथ करवाई है। eval बेसिकली हमारे डेटाबेस के साथ बाइंडिंग करता है और वहाँ से डेटा को रिट्रीव करता है। पहले मैंने रोल नंबर रिट्रीव किया, फिर नेम रिट्रीव किया, फादर नेम रिट्रीव किया और सिटी को रिट्रीव किया। तो आप भी जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक बार जूम कर देता हूँ ताकि आप कोडिंग को नोट डाउन कर सकें। तो स्टूडेंट इस कोडिंग को आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप भी वीडियो को स्टॉप कर पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें कॉपी के ऊपर। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल भी ऐड कर दूँगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके ईज़िली इसको रीड आउट कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स जो हमारा रिपीटर कंट्रोल है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है।
ये देखिए उसके जो हमने कोडिंग की है उस कोडिंग के अकॉर्डिंगली हमारा जो रिपीटर कंट्रोल है वो विजुअली डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को अब रन करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मेरा डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो जैसा मैंने टेम्पलेट कोडिंग के थ्रू क्रिएट किया था वैसा ही टेम्पलेट रिपीटर कंट्रोल के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो ऐसा डेटा, इस तरह डेटा हमारा टेबल के डिज़ाइन व्यू के साथ डिस्प्ले हुआ है। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो आज आपने सीखा बड़े इजी वे के साथ आप रिपीटर कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं ASP.NET के अंदर। तो ऐसे ही मैं और भी कई एग्जांपल्स लेके आऊँगा फ्यूचर के अंदर जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इसके अंदर जो है कि आपने यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम जो डे बाय डे आपके पास हमारी वीडियोस पहुंचती रहेंगी और आप ऐसे ही ASP.NET के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो सीखते रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।